Hi everyone, welcome to this new video from Ambishala. So guys, today I will discuss about NIA Pune versus GLIM Gurgaon, LBISM Delhi, NIDMA and Ford. So guys, these four colleges I will compare with NIA Pune. देखो guys, बहुत लोग का मेरे से क्वेरी आ रहा था कि मेरा NIA कन्वर्ट हो गया है और मेरे पास अदर कन्वर्ट्स भी हैं, जैसे ग्लिम हो गया, LBSM चेन्नई, LBSM दिल्ली हो गया, निडमा हो गया, फोर्ड हो गया, या फिर मेरे पास BHU भी है। तो ये सब कॉलेज अगर कन्वर्ट हो गए हैं तो मेरे को एनआईए में जाना चाहिए फिर नहीं, या फिर एनआईबीए में सब हो जाता है। तो शुड आई बेसिकली परस्यू एनआईए पुणे ओवर अदर्स। तो यहाँ पे मैं गाइस कंप्लीट इसकी आरओआई प्लेसमेंट और यहाँ पे फीस के अकॉर्डिंग बाकी सारे कॉलेजेस को मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, और लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वर्थ इट रहता है। ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइज हम लोग की आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जरूर से ज्वाइन हो सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी कम्युनिटी है, आप इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरी। और बाकी गाइज सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एनआईए पुणे का प्लेसमेंट रिपोर्ट, सबसे पहले प्लेसमेंट रिपोर्ट समझते हैं कि एनआईए पुणे कैसा अभी कर रहा है, बेसिकली हाउ प्लेसमेंट इज गोइंग एंड व्हाट इज द जॉब रोल बेसिकली प्रोवाइडिंग। तो देखो, सबसे पहले एनआईए पुणे की बात करें तो ये भी काफी ओल्ड कॉलेज है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज में आता है ये, मतलब एक ऑटोनोमस कैटेगरी में आता है, जिसकी हाईएस्ट अभी जो जा रही है सीटीसी वो 20 LP है, एवरेज इज 12 अराउंड, और मीडियन 12.5 है। ठीक है। जिसमें 72 लोगों को यहाँ पे पीपीओ रिसीव हुआ है। ठीक है। 180 का यहाँ पे बेसिकली बैच साइज रहता है। ठीक है। एनआईए पुणे में जिसमें से 72 पीपल्स को यहाँ पे पीपीओ मिल रहा है, ये गाइस काफी एक अच्छी बात होती है। जिस कॉलेज में गाइस पीपीओ से रिसीव होता है ना, खासकर जितनी परसेंटेज हाई रहती है, उस कॉलेज में गाइस ग्रो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो गाइस डे बाय डे, मतलब ईयर ऑन ईयर वो ग्रो करता है। जिसमें 33 कंपनीज विजिटेड करती है, पार्टिसिपेट करती है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ, टॉप 10% को 18 LP है, टॉप 50% ऑफ द बैच इज मतलब अराउंड 15 LP है। तो मतलब अगर तुम इस इतने परसेंटेज में रहोगे, डेफिनेटली गाइस अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। और इसकी फीस की बात करें तो सिर्फ 11 लाख फीस है, जिसमें से अगर हॉस्टल सब इंक्लूड कर दे तो 14 से 15 लाख का यहाँ पे आपको खर्चा आ जाता है इस कॉलेज को लेके। एक बात बता देता हूँ, एनआईए पुणे में सिर्फ आपको 1 ईयर में ही हॉस्टल मिलता है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को ही हॉस्टल मिलता है, सेकेंड ईयर वालों को नहीं मिलता है। बात करें समर प्लेसमेंट की, तो अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट जो गया है 1.4 LP गया, और एवरेज जो जा रहा है यहाँ पे 40,000 के आसपास, मतलब 44,000 के आसपास जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं, एसआईपी वाइज भी सही कर रहा है ये। ठीक है। अगर टॉप 10% को ही बात करें, 1.3 समथिंग है, टॉप 25 97 है, और टॉप 50% को 69,000 समथिंग है। जिसमें तुम प्रोफाइल्स देख सकते हो, डोमेन वाइज जनरल इंश्योरेंस में मिलेगा तुम्हें, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस में हो गया, स्टैंड ऑन हेल्थ, इंश्योर टेक, कंसल्टिंग, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब सारे जो है 132 स्टूडेंट्स में यहाँ पे टोटल रिसीव हुए इंटर्नशिप में। तो तुम्हें ज्यादातर प्रोफाइल्स यहाँ पे इंश्योरेंस में ही मिलते हैं। बहुत ही ऐसे कम जो रोल्स होते हैं जो तुम्हें अदरवाइज इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेंगे ना, ये पुणे में। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तुम रोल्स सब की बात करें, जैसे कंसल्टेंट, अंडरराइटर मैनेजर, क्लेम्स मैनेजर, एक्चुअरी एनालिस्ट, बहुत अच्छा रोल होता है ये। बिजनेस एनालिस्ट, ये भी काफी अच्छा रोल होता है। ठीक है। ये थोड़ा इंश्योरेंस हट करे, बट उसमें ही तुम्हें डोमेन में मिलेगा। बाकी रिस्क एनालिस्ट हो जाता है, मैनेजर हो गया। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्राइसिंग में काफी अच्छा रोल है ये। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये थोड़ा मैं उतना सेल्स जैसा रोल होता है, ये उतना ज्यादा मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। बाकी टेक्नो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, इंश्योरेंस, ये सब गाइस काफी अच्छे अच्छे रोल्स है जो मैं तुम्हें यहाँ पे फ्यू ऑफ द रोल्स मैंने बताए हैं। भाई कंपनीज की बात करें, तुम्हें ज्यादातर जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाता है, आईटी कंसल्टिंग, इस सब में भी अच्छे खासे कंपनी आ जाए, जैसे एक्सेंचर हो गया। एक्सेंचर स्ट्रेटजी तो नहीं आएगी, ठीक है। एक्सेंचर आती है क्योंकि एक्सेंचर स्ट्रेटजी बेसिकली Tier 1 ये सब कॉलेजेस में ज्यादा जाती है। बाकी कॉग्निजेंट ये सब हो जाता है, ये सब तुम्हें इन्फोसिस, आईबीएम, ये सब तुम्हें यहाँ पे विजिट करते हुए कैंपस में मिलेंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, तुम जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी ले लेते हो प्राइवेट में, वो सब सारे ही यहाँ पे गाइस तुम्हें आते हुए दिखती है। ठीक है। जैसे टाटा, ये सब तो गाइस आती है, बजाज तो बहुत आती है, एच डी एफ सी आईसीआई, इंटरनेशनल में बात करें, कतर आती है गाइस यहाँ पे, और ओरिएंट आती है। ठीक है। तो ये दोनों गए सब कंपनी, बट यहाँ पे फ्यू ही बच्चों को यहाँ पे उठाकर ये ले जाती है। बाकी डी इंश्योरेंस में स्विस रे। तो ये सब सारे जो ज्यादातर तुम्हें जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी यहाँ पे भर भर के तुम्हें आते हुए दिखेगी। तो तुम्हें अपना करियर अगर पूरा फुल्ली अगर इंश्योरेंस में देना है, तो जरूर से टारगेट कर सकते हो एनआईए पुणे को। इससे बेस्ट तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है, खासकर गवर्नमेंट की बात करें तो। ठीक है। और आरओआई में गाइस बेस्ट कॉलेज है। अगर तुम टॉप 50 में भी रहते हो यहाँ पे, टॉप 50% में, तो डेफिनेटली गाइस तुम आराम से यहाँ पे 14 से 15 लाख उठा सकते हो।
बट अगर तुम एवरेज में भी रहते हो तो आराम से तुम 10 से 11 लाख यहाँ पे एटलीस्ट 10 लाख तो उठा लोगे। इतना मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर तुम्हारे में दम है, अगर अच्छा फोड़ सकते हो कॉलेज में जाकर, तो डेफिनेटली गाइस एनआईए पुणे इज बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अगर तुम बीए बैकग्राउंड से आते हो, अगर तुम बीकॉम से आते हो, या फिर तो अगर तुम बीटेक से भी आ रहे हो इनफैक्ट, ठीक है, अगर तुम्हारा एनआईए कन्वर्ट हो गया है, बाकी सारे अदर कॉलेजेस में अभी कन्वर्ट मतलब अभी कंपेयर में करूंगा, तो डेफिनेटली गाइज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इतना बजट है, थोड़ा बहुत लोन भी ले रहे हो, तो गाइज ये कॉलेज वर्थ इट है। नाउ गाइस कमिंग कमिंग टू द एनिडमा और ग्लिम। निरमा की बात करें तो इसका भी एवरेज जो है एनआईए के इक्वली है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा तुम्हें कम मिलेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो मीडियन में तुम्हें 10.61 है और हाईएस्ट 70 जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज में हाईएस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एनआईए और एनआईबीएम। एनआईबीएम में भी गाइज यही चीज मुझे लगती है कि एनआईबीएम में भी हाईएस्ट उतना जाता नहीं है। 26 LP या 25 LP इज द हाईएस्ट, बट ये सब कॉलेज तो हाईएस्ट काफी जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बट हाईएस्ट सभी को नहीं मिलता, एक दो बच्चों को ही मिलता है वहाँ पे। बाकी ये जो कॉलेज है नेटमा बेस्ट फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। एचआर का भी यहाँ पे अलग से प्रोग्राम होता है, ठीक है, मतलब, और एक जो पीजीटीएम इसका जनरल होता है जिसमें मार्केटिंग फाइनेंस का रहता है। तो तुम्हें मार्केटिंग फाइनेंस में जाना है, निर्मा से बेटर तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें हर एक तरह की तुम्हें कंपनीज यहाँ पे रोल्स लेकर आती है, ठीक है। हाँ, तुम्हें कंपनीज अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें डाइवर्स रोल चाहिए तो तुम निर्मा को भी देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द ग्लिम गुड़गांव, ग्लिम गुड़गांव में भी गाइस अगर मैं बात करूँ, चेन्नई की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गुड़गांव के लेकर कई गाइस काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हें फाइनेंस में जाना है, बीएफएसआई रोल इस सब के लिए देख रहे हो, मार्केटिंग के लिए रोल देख रहे हो, आईटी रिलेटेड रोल देख रहे हो, एनालिस्ट रोल ये सब देख रहे हो, तो तुम ग्लिम गुड़गांव को टारगेट कर सकते हो। गुड़गांव का तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लोकेशन का जरूर से एडवांटेज मिलता है ये सब कॉलेजेस को। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे जैसे कि फाइनेंस में 28% गया है, डिजिटल कंसल्टिंग में 10% है, एनालिटिक्स में 9% है, जनमैन के तो उतना नहीं आते, यहाँ से थोड़े रोल्स घटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब ज्यादातर तुम्हें टीयर 1 के रोल्स सब होते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत एक मतलब एसोसिएट लेवल के रोल से मिलेंगे, जनरल मैनेजर ये सब के रोल है, या फिर बिजनेस के रोल है, ठीक है। बाकी बीएफएस है, तुम देख रहे हो काफी अच्छा कर रहा है, कंसल्टिंग, आईटीज, बाकी माइनिंग, रियल एस्टेट, ये सब में थोड़ा, एफएमसीडी में तो काफी ज्यादा यहाँ पे कमी है। तो तुम फाइनेंस, बीएफएसआई ये सब के रोल चाहते हो, मतलब बीएफएसआई एक तरह से ऑपरेशन प्लस बैंकिंग रोल सब होता है, तो तुम डेफिनेटली गाइस ग्लिम गुड़गांव को टारगेट कर सकते हो। सम वर्ड आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी इसको आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कंपनीज की बात करें, केपीएमजी, डेलॉयट, सिटी यूनियन, तो ज्यादातर तुम्हें बैंक्स आते हुए ज्यादातर दिखेगी, जो तुम्हें बीएफएसआई रोल और आईटी रोल से सब के लिए तुम्हें ज्यादातर हायर करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सब डाइवर्स रोल ये सब देखना है तो इस दोनों कॉलेज को भी देख सकते हो। बाकी टॉकिंग अबाउट फोर्ड, तो फोर्ड का भी सेम वही चीज है जैसा मैंने बताया एलबीआई से हम ग्लिम का। फोर्ड में भी तुम्हें एवरेज जो जा रहा है थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू द अदर्स। जो एनआई की बात करें, मीडियन या 15 है, बट इतना अगर फ्लक्चुएट बहुत होता है, ये सबकी बैच साइज काफी ज्यादा है फोर्ड की। मुझे फोर्ड की सबसे ज्यादा बैच साइज ही सबसे ज्यादा ज्यादा लगती है। अराउंड 400 समथिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे तुम्हें मार्केटिंग के सबके रोल्स अच्छे आते हैं, बीएफएसआई में हो जाता है, आईटी में, कंसल्टिंग में जो इनिशियल लेवल के रोल्स हो जाते हैं, एफएमसीजी कंपनी सभी आती है फोर्ड में। तो दिल्ली का लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है इसको, जैसे कि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है, कंसल्टिंग, फाइनेंस, तो ऑपरेशन, एचआर में तो ठीक ठाक है, एचआर में भी तुमको जाना है तो जा सकते हो। तो फोर्ड इज कंपेरेटिवली मैं बोलूंगा इक्वल एनफ टू द एनआईए, एलबीएसएम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे निरमा, क्योंकि 15 LPA देखकर मत जाना, क्योंकि इस काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है फोर्ड में, क्योंकि तुम्हें 10 to 11 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही, अगर मैं बात करूँ, रेयर चांस होता है, क्योंकि बैच साइज कम ज्यादा है, तो हर को प्लेस्ड करना खासकर 15 LPA में इज रियली अ टफ टास्क, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इतना बजट है, फोर्ड का फीस भी काफी ज्यादा है, मतलब अराउंड मैं बोलूँ तो 22 लाख से ऊपर इसकी फीस है, 24 लाख, ठीक है। तो अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो गाइज डेफिनेटली गाइज आप अदर कॉलेजेस भी देख सकते हो। ग्लिम, ये सब भी, ग्लिम का भी गाइज फीस काफी ज्यादा, 20 LPA से ऊपर ही है, ठीक है। ये भी जो जो मैं बताया 20 LPA से ऊपर है। निरमा का गाइज फीस भी अराउंड 20 समथिंग, अराउंड 15 to 16 LPA तो आई थिंक जा ही रहा है, ठीक है। तो निरमा भी गाइज एज कम्पेयर टू द गुड है, ग्लिम और फोर्स है। बाकी एलबीएसएम की बात करें, इसका भी फीस अराउंड 16 से 17 लाख है। एवरेज यहाँ पे भी तुम्हें सेम ही मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ज्यादा मिलेगा। एवरेज बेसिकली जनरल का जो 12 LPA जा रहा है, और भी प्रोग्राम्स होते हैं फाइनेंस के हो जाता है, रिसर्च एंड बिजनेटिक्स, ई बिजनेस और एआई एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो सबका लगभग एवरेज सेम जाता है। हाई है सबसे ज्यादा जनरल का, 24 LPA जा रहा है। पीपीओज आर कमिंग गुड, इज द डिसेंट 38, और रिक्रूटर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 85 है। तो तुम्हें कंपनीज का, तुम्हें यहाँ पे डाइवर्स रोल्स तुम्हें ज्यादा मिलेगा ये सब कॉलेजेस में, जैसे फोर्ड में तुम्हें हो जाता है, एलबीएसएम में हो जाता है।
तो तुम्हें कंपनीज यहाँ पे भर भर के आती हैं, रोल्स तुम्हें अच्छे डाइवर्स रोल मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू द एनआईए पुणे। तो अगर तुम्हें डाइवर्स में जाना है तो तुम इन चारों को देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इन चारों में जाना है तो तुम बेसिकली तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, एचआर में जाना है, तो तुम इस सब कॉलेज को देख सकते हो, एक साल पढ़ लो। उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो सेकेंड ईयर में कि विच स्पेशलाइजेशन सूट्स मोर, ठीक है, एंड विच स्पेशलाइजेशन आर यू इंटरेस्टेड इन एंड विच रोल आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो ये सब कॉलेज अगर तुम तभी लेना जब तुम अभी कंफ्यूज हो, तुमको नहीं लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ इंश्योरेंस में ही करियर बनाना है, तुमको लग रहा है तुम्हें डाइवर्स रोल चाहिए, तो ये सब कॉलेज को जरूर से टारगेट कर सकते हो। बजट के अकॉर्डिंग देखो, सभी का फीस, निरमा का और एनआईए का, ठीक है, निरमा का और एनआईए का तुम्हें लगभग सेम मिलेगा। बाकी ग्लिम की बात करें एलबीएसएम में, फोर में, तो तुम्हें 20 लाख से ऊपर तुम्हारा यहाँ पे खर्चा होने वाला है इस तीनों कॉलेज में, ठीक है। सेम वही अगर मैं बात करूँ एनआईबीएम पुणे का, तो अगर तुम्हें फाइनेंस और बैंकिंग में करियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट रिस्क के सबके रोल्स चाहिए, तो तुम एनआईबीएम को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। वो इंश्योरेंस से गाइस काफी अलग होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइज मेरा रिकमेंडेशन। बाकी गाइज अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है तो जरूर से कमेंट में बता सकते हो, और किसी में डिलीमा में हो या फिर एनी अदर कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप टू मी टू टॉक अबाउट योर क्वेरीज, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। खुद से भी यहाँ के स्टूडेंट से बात करो, इफ पॉसिबल ट्राई टू कनेक्ट विथ लिंक्डइन, ठीक है, स्टूडेंट विथ लिंक्डइन, ठीक है। वहां पे और भी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कैसा चल रहा है। बाकी जो भी मैंने बच्चों से इंसाइट्स लिया है अभी क्या चल रहा है कॉलेज में, वही तुम्हें मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज गाइस डिपेंड करता है। और एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, एनआईए का जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है ना, रिस्क एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये गाइस हमेशा से ग्रो होगा। अगर तुम आज से, तुम कोविड के बाद तुम अगर देखोगे ना, एनआईए गाइस बहुत ज्यादा नाम हुआ है। पहले उतना तुम नहीं देखते थे कि एनआईए का उतना परसेंटाइल भी नहीं रहता था, बट गाइस अब परसेंटाइल भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। बट उतना लोग प्रेफर भी नहीं करते थे एनआईए बिफोर कोविड। अब बट अब ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो इंश्योरेंस का भी सेक्टर गाइस काफी ज्यादा ग्रो अभी कर रहा है। और एज यू सीन इन द रीसेंट बजट, इंश्योरेंस का जो मार्केट है उसमें भी गाइस काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें इंश्योरेंस में जाना है तो डेफिनेटली गाइस अभी एनआईए से बेटर तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आरओआई गाइस यहाँ पे बढ़ बढ़ के तुम्हें मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ, निडमा में तुम्हें आरओआई मिल जाएगा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, तो यार डेफिनेटली गाइस दिस कॉलेज आल्सो वर्थ इट। ग्लिम का मैं नहीं बता सकता, फीस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें उतना आरओआई बेस्ड ये कॉलेज नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन यही है तो तुम ग्लिम में जा सकते हो। फोर की बात करें तो अगर तुम्हारे पास 20 लाख से ऊपर का बजट है, लग रहा है तुम्हारे पास फोर ही ऑप्शन है, बट एनआईए भी ऑप्शन है। बट एनआई तुम्हें इंश्योरेंस में जाना है तो एनआईए करना, नहीं तो डाइवर्स चाहिए तो फोर को टारगेट कर सकते हो। एलबीएसएम का ही सेम बात है, अगर तुम्हें फाइनेंस मार्केटिंग ये सब में जाना है, बाकी बिजनेस एनालिटिक्स सब में भी जाना है, और ठीक है, एआई सब में जाना है, तो एलबीएसएम को भी टारगेट करो। एआई का भी उतना ज्यादा नहीं है, बट इनिशियल रोल्स में मिल सकते हैं एलबीएसएम में। मार्केटिंग फाइनेंस के लिए अच्छा कॉलेज है, बट अगर तुम्हें अराउंड 19-20 लाख तक खर्च करना है तो एलबीएसएम में टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें इंश्योरेंस में जाना है तो एनआईए को टारगेट करना ओवर एलबीएसएम, ठीक है। तो ये था गाइस कंप्लीट कंपैरिजन दीज 5 कॉलेजेस। और मैंने एनआईबीएम को भी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि अगर तुम्हें फाइनेंस बैंकिंग ये सब के रोल्स चाहिए, स्ट्रेटजी रिस्क के रोल चाहिए, तो डेफिनेटली गाइस एनआईबीएम को भी टारगेट आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर एनआईए को कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी गाइस आप लोग बताओ कि आपको अदर वीडियोस किस कॉलेज के कंपैरिजन पे चाहिए, तो जरूर से मैं उस पे बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी एडमिशन का टाइम है, और मेरा गाइस दिस इज माय बेसिकली help for the other students, those who are basically stuck on the admission process, वो अभी पूरा कंफ्यूज है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो जरूर से गाइज मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना सब लोग, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब रेट का काफी कम रहता है, ठीक है। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।